हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज आप लोग के लिए नाउन का ही है, ठीक है। ये नाउन का ही एक टॉपिक है, नंबर। तो आज नंबर स्टार्ट करते हैं। नंबर यानी कि वचन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वचन, ठीक है। चलिए, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके दो होते हैं वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल नंबर को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। तो चलिए, तो सिंगुलर नंबर को हम लोग डेफिनेशन समझते हैं इसका। देखिए, सिंगुलर नंबर एक व्यक्ति, वस्तु अथवा पशु का बोध कराने वाली संज्ञा को, एक व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक पशु का बोध कराने वाली संज्ञा को सिंगुलर कहलाती है ना, या सिंगुलर नंबर कहलाते हैं, ठीक है, या एक वचन कहलाती है। जैसे कि किंग, काऊ, की, ठीक है, किंग, काऊ और की इत्यादि। देखिए, इंग्लिश में समझते हैं इसको। देखिए, अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल कैट, हाउस, बॉय, फ्लावर एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए, अ नाउन यानी कि कोई ऐसा नाउन जो ऐसे नेम को बताता है, मतलब जो नेम बताता है, नाम बताता है किसी एक पर्सन को या किसी एक एनिमल्स को या किसी एक स्थान को या किसी एक चीज़ को, ठीक है, उसे हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं या फिर एक वचन कहते हैं, ठीक है। कैट, हाउस, बॉय, फ्लावर एक्सेट्रा। चलिए, तो आपका हो गया सिंगुलर। चलिए, अब प्लूरल को समझते हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। एक से अधिक व्यक्तियों, पशुओं अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा प्लूरल कहलाती है। जैसे किंग्स, काउज, कीज एक्सेट्रा। इसमें देख रहे हैं ना, एस यानी राजा बहुत सारे हैं ना, किंग्स है, काउज है, काऊ यानी गाय बहुत सारी है, कीज यानी बहुत सारे कीज चाबियाँ, है ना। तो ये सारे जो है प्लूरल नंबर हैं, ठीक है। देखिए, इंग्लिश को समझते थोड़ा। A noun that names more than one person, animal, place और thing is called a plural noun, ठीक है। cats, houses, boys, flowers etc, ठीक है। चलिए, तो इसको रूल्स को पढ़ते हैं हम लोग। प्लूरल समझ गए और सिंगुलर भी समझ गए आप लोग। इसके रूल्स को थोड़ा समझते हैं। रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, तो ऐड es टू नाउन दैट एंड इन ch, sh, x, z, ss, o एंड s टू गेट देयर प्लूरल फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब होता है उनकी प्लूरल फॉर्म को बनाने के लिए किसी सिंगुलर जो नंबर होता है या नंबर होता है उसके प्लूरल फॉर्म को बनाने के लिए, ठीक है, उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? जब सिंगुलर नंबर हमारा CH, SH, X, Z, SS, O एंड S हो, ठीक है। इस तरह से अगर एंडिंग में दिखे तो ये सब वर्ड हमारा प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ेंगे, ठीक है, ईएस लगाएंगे। चलिए, आगे समझते हैं। यदि एक वचन संज्ञा के अंत में SS, SH, है ना, SH, CH, X, O, S एंड Z आदि हो तो ES जोड़ने से बहुवचन बन जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग आगे हिंदी में समझते हैं। यदि एक वचन संज्ञा के अंत में SS, SH, CH और X, Y, S एंड Z हो आदि हो तो ES जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सिंगुलर और प्लूरल बना के दिखाते हैं। एड्रेस का क्या है? SS है ना, इसमें देखिए SS है तो ये एड्रेसेस हो जाएगा। इसमें भी SS है, ठीक है। इसमें बेंच है तो बेंचेस हो जाएगा। बॉक्स है, X आया है इसलिए बॉक्सेस हो जाएगा, ES ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है SH है, उसे बसेस हो जाएगा, बुस का बुसेस हो जाएगा। वॉच CH है तो क्या हो जाएगा? CH हो तो वॉचेस हो जाएगा, वॉच का वॉचेस, चर्च का चर्चेस, ग्रास का ग्रासेस। उसी तरह गैस का है गैसेस, ठीक है, गैस का गैसेस, डिसेज, बंचेस, टैक्सेस, फॉक्सेस, मैचेस, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्लासेस, ऑस्ट्रिचेस, मैंगोज, ठीक है। बसेस, प्रिंसेस तो प्रिंसेसेस, ठीक है। क्वीज़ का क्वीजेस, Z हो जाएगा, ठीक है, और ES लग जाएगा तो क्वीजेस। तो ये आपका हो जाएगा रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2 को समझते हैं। रूल नंबर 2 क्या हो रहा है? देखिए, रूल नंबर 2 में यदि समटाइम्स सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ टेक ओनली, ठीक है, एस इन इट्स प्लूरल फॉर्म। देखिए, इसका मतलब होता है कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके एंडिंग में ओ, ठीक है, ओ रहते हैं। किसके एंडिंग में क्या रहते हैं? ओ रहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग एस को क्या करेंगे? उसके प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एस को ऐड कर देंगे तो हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। देखिए, हिंदी में समझते हैं थोड़ा सा। यदि एक वचन संज्ञा के अंत में ओ से पहले कोई अन्य वॉवेल आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा ये थोड़ा सा, ओ से पहले कोई अन्य वॉवेल आ जाए, ये भी याद रखिएगा। ओ से पहले कोई अन्य वॉवेल आ जाए तो बहुवचन बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। देखिए, सिंगुलर का बम्बू,
है ना, प्लूरल हो जाएगा आपका बम्बूज। स्टूडियो स्टूडियोज़, रेडियो रेडियोज़, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एक्सेप्शन है, ठीक है। फिलहाल ये एक्सेप्शन है, बताए थे ना कि ओ से जो कौन सा फॉर्म है, वॉवेल फॉर्म है, तो ये तो वॉवेल फॉर्म है। ओ से पहले एक वॉवेल आ रहा है, वो से पहले वॉवेल आ रहा है, आई ओ यू होता है ना वॉवेल, फिर ओ से पहले वॉवेल आ रहा है। तो ये 3 वर्ड है जो ओ से पहले वॉवेल आ रहा है और इसलिए एस जोड़कर हम लोग प्लूरल फॉर्म बना दिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन वर्ड है जो कि इसका एक और रूल निकल जाएगा हमारा, पियानो, ठीक है। ये हो सकता है आपका कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ठीक है। ओ से पहले जो कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाएगा वो आपका हो जाएगा और उसमें एस जोड़ देंगे तो आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। चलिए तो आगे रूल नंबर 3 समझते हैं। रूल नंबर हमारा 2 फिनिश हो गया। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, द नाउन that end in a consonant followed by y change into plural form by changing the y to I and then adding es, ठीक है। देखिए हिंदी में क्या कहा जा रहा है, यदि एक वचन संज्ञा के अंत में y से पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और हो तो y को I में बदल दिया जाता है, ठीक है, और es जोड़ने से पहले बहुवचन बन जाता है, ठीक है। es जोड़ने से बहुवचन बन जाता है, es जोड़ने से ये बहुवचन बन जाता है, ठीक है। देखिए तो जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, सिंगुलर में हो जाएगा आपका आर्मी और प्लूरल हो जाएगा आर्मीज़, है ना। वाई हट के बताए थे ना कि वाई से पहले क्या आना चाहिए, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट एम है ना आपका, बी, ये सारे वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट एम, ये सब सारे जो है ए आई ओ यू छोड़ को, देखिए ए आई ओ यू और ई, ये सब छोड़ के जो वर्ड आते हैं अल्फ़ाबेट में वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये कॉन्सोनेंट है वाई से पहले, इसलिए आपका हो जाएगा आर्मीज़। वाई को हटा के आई ई एस लगाना है। कंट्री, सिटी सिटीज़, कंट्री का कंट्रीज़, बॉडी का बॉडीज़, बेबी का बेबीज़, ठीक है, इनेमी का इनेमीज़, फिर हो जाएगा आपका फ्लाई का फ्लाइज, लेडी का लेडीज़, स्टोरी का स्टोरीज़, कंपनी का कंपनीज़, डेयरी का डेयरीज़, ड्यूटी का ड्यूटीज़, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ और वर्ड है जैसे कि देखिए एक और लेके आते हैं, लाइब्रेरी, ठीक है, ये लाइब्रेरी लाइब्रेरीज़, पार्टी का पार्टीज़, डायरी का डायरीज़, और ये डायरी था वो डेयरी था पीछे, ठीक है। ये लिली का लिलीज़, तो ये सारे जो लिली क्या होता है, फूल का नाम होता है ना, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 4, द नाउन दैट एंड इन अ वॉवेल फॉलोड बाय वाई चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म इन सिंपली बाय एडिशन ऑफ एस, ठीक है। देखिए हिंदी में समझते हैं, यदि एक वचन संज्ञा के अंत में वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो वाई के साथ एस जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। वाई को हटाना नहीं है, ठीक है, वाई के साथ लग जाने से। तो यदि एक वचन संज्ञा के अंत में वाई से पहले कोई वॉवेल आना चाहिए लेकिन, ठीक है, तभी हम लोग वाई के साथ एस जोड़ के बहुवचन बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल, की का हो जाएगा कीज़, ठीक है, इसके पहले वॉवेल आया है इसलिए ये आ जाएगा कीज़, वाई हटाना नहीं है, वाई के साथ एस लग जाएगा। बॉय का बॉयज़, ठीक है, डंकी इसे आया है ना, इससे पहले वॉवेल आया है इसलिए डंकीज़, इससे पहले भी वॉवेल आया है इसलिए कीज़, मंकी से पहले भी वॉवेल आया है वाई से पहले, ठीक है, तो इसमें मंकीज़, इसमें भी स्टोरी में आया है आपका वॉवेल आया है वाई से पहले, स्टोरीज़, डे का डेज़, ठीक है, इसमें भी आया है वाई से पहले वॉवेल, इसलिए हो जाएगा आपका डेज़। चलिए रूल नंबर 5 को समझते हैं। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ अ नाउन दैट एंड्स इन एफ और एफ ई वी रिप्लेस द एफ और एफ ई विथ वी ई एस, ठीक है। देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, हिंदी को समझते हैं। यदि एक वचन के अंत में ई एफ एफ ई या आई एफ, ठीक है, इसमें आई एफ छूट गया है, आई एफ भी लिख देते हैं, आई एफ, ठीक है। चलिए सॉरी एल एफ है ये, सॉरी ये एल एफ, ठीक है। देखिए तो यदि एक वचन के अंत में एफ, ई एफ, एफ ई और एल एफ हो तो ई एफ, एफ ई और एल एफ को वी में बदल दिए जाते हैं, ठीक है, और वी के साथ ई एस जोड़ने से बहुवचन बन जाते हैं, ठीक है। देखिए इसको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, लिफ हम क्या बताए थे, ई एफ है ना, एफ ई, तो ये देखिए लिफ आ रहा है आपका, है ना, ए एफ है इसमें आपका, है ना, ई एफ है, तो लिफ्स हो जाएगा, एफ को हटा देंगे तो एल ई ए वी एस, लिफ्स, ठीक है, ई एस जोड़ेंगे लेकिन वी एफ के बदले वी लग जाएगा। काल्फ, काल्फ्स, ठीक है, एल एफ था ना, एल एफ पीछे एल एफ था तो काल्फ्स, हाफ का हाफ हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स, ठीक है, ए एफ नहीं था लेकिन ए एफ को भी इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए लाइफ का लाइफ्स, लोफ का लोव्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, वोल्फ का वोल्फ्स, सेल्फ का सेल्फ्स, ठीक है, तो ये वर्ड हो गया। देखिए तो ये हो गया आपका। चलिए नोट को समझते हैं। नोट में अ फ्यू वर्ड्स डू नॉट फॉलो द रूल, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे कि शेफ का हो जाएगा शेफ्स, ठीक है,
तो ई एफ है इसमें और शेफ्स लग जाएगा, एस लग जाएगा, मतलब येस नहीं लगेगा, इसमें एस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखिए सब नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं, मतलब सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। एग्जाम्पल में देखिए, हेयर है, शीप है, डियर है, बाइसन है, डजन, पाइस, फिश, ठीक है, पाइस मतलब रुपीज़। तो ये सारे वर्ड क्या है, नाउन भी है और प्लूरल भी है। चलिए आगे नोट देखते हैं। नाउन दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल इन द यूजुअल वे, दैट शीप, हेयर, डियर, बाइसन। ठीक है, ऐसे नाउन होते हैं जिसके प्लूरल फॉर्म नहीं फॉर्म होते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है, यूजुअल वे में, मतलब यूजुअल तरीके से इसका जो प्लूरल फॉर्म नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि शिप ये हो जाएगा आपका, ठीक है, हेयर हो जाएगा, डियर हो जाएगा, बाइसन हो जाएगा, मतलब सिंगुलर प्लूरल आपका ये हो जाएगा, एक ही रहेगा। तो ये इरेगुलर नाउन है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इरेगुलर नाउन। चलिए आगे समझते हैं। रूल नंबर हमारा 6 है, ठीक है, रूल नंबर 6 को समझते हैं। देखिए तो रूल नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, A few singular nouns form their plural by changing the inside vowel और वॉवेल और वॉवेल्स, ठीक है, इनसाइड वॉवेल और वॉवेल्स। देखिए मतलब क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है, जिसको फॉर्म करते हैं, मतलब उनके प्लूरल को चेंज करके फॉर्म जो करते हैं, है ना, इनसाइड द वॉवेल, यानी कि वॉवेल को चेंज करके, जो अंदर वॉवेल रहेगा, कोई वर्ड आएगा, ठीक है, उसके अंदर वॉवेल को चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल को चेंज कर देंगे। जैसे कि मैन है, देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे कि देख रहे हैं सिंगुलर में आपका मैन है, ठीक है, तो मैन को हमने वॉवेल को वॉवेल में ही चेंज कर दिया, ठीक है, MAN था तो MEN लग गया, टूथ है तो टिथ लग गया, मतलब वॉवेल तो इसमें भी है, वॉवेल इसमें भी, लेकिन इसको हमारा सिंगुलर ये हो जाएगा और ये प्लूरल बना देंगे, ठीक है। तो वही बताया गया कि आपका ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके प्लूरल को चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, प्लूरल में चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, उसको चेंज करके वॉवेल को, इनसाइड वॉवेल जो होगा उसको चेंज करके हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे गूस का गीज हो जाएगा, फुट का फिट, ठीक है, उसी तरह माउस का माइस, चाइल्ड का हो जाएगा आपका, देखिए चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ऑक्स का ऑक्सन। उसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि देखिए इसी तरह से वाशरमैन का हो जाएगा वाशरमैन, जेंटलमैन का जेंटलमैन, वोमेन का वोमेन का भी, फिशरमैन का फिशरमैन, हेडमैन का हेडमैन, मिल्कमैन का मिल्कमैन और स्पोर्ट्समैन का स्पोर्ट्समैन। इसी तरह से वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इस तरह के वर्ड को हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, जो हम लोग वॉवेल को ही चेंज कर देंगे, ठीक है, जिसके इनसाइड में रहते हैं। चलिए रूल नंबर 7 को समझते हैं हम लोग। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ़ द सिंगुलर नाउन हैज़ IEF RF, ठीक है, IEF RF एंड OOF हो तो केवल एस जोड़ने से बहुवचन बन जाता है और F को V में नहीं बदला जाता। याद रखिए इसको, F को V में नहीं बदला जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको एक बार समझते हैं एक बार और। यदि एक वचन संख्या के अंत में IEF F RF या OOF हो तो केवल एस जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। देखिए इसको हम लगता है डबल लिख दिए हैं, ठीक है, ये डबल नहीं है। देखिए तो सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। शिफ, ठीक है, शिफ का हो जाएगा शिप्स, ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा आपका शिफ्ट और शिप्स हो जाएगा आपका प्लूरल। तो देख रहे हैं IEF आया है इसमें, ठीक है, और IF इसमें एस जोड़ देंगे तो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ड्वार्फ ARF भी था ना, ARF नहीं था तो ARF कर लीजिएगा, ठीक है, ARF नहीं था इसमें, देखिए ARF को भी कर देते हैं, इसमें A भी लग जाएगा, ठीक है, तो ARF तो हो जाएगा आपका ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स, ठीक है, IEF है। चलिए हुफ का हो जाएगा हुफ्स, OOF था, ठीक है, हुफ का हुफ्स, देखिए OO था, OOF ये रहा, ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं OOF। चलिए अब बाद में कुछ हम लोग देखते हैं, एक्सेप्शन भी है कुछ इसका, जो कि हुफ को हम लोग हुफ्स भी बनाते हैं, ठीक है, इस हुप्स का प्लूरल हुप्स भी होता है और इसका सिंगुलर हम लोग प्लूरल हम लोग हुप्स भी बनाते हैं, ठीक है, दोनों तरह से काम करता है। चलिए रूल नंबर 8 में देखते हैं, यदि एक वचन संख्या के अंत में ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बहुवचन बनाने के लिए ES का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि बेफेलो, ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट हो ओ से पहले, याद रखिएगा ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो इसमें ES जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो बेफेलो का बेफेलोज, हीरो का हीरोज़, मैंगो का मैंगोज़, ठीक है, कॉन्सोनेंट आया है। तो पोटैटो का पोटैटोज़, मॉस्किटो का मॉस्किटोज़, नेग्रो का नेग्रोज़, मोटो का मोटो, सिद्धांत होता है इसका मतलब, पियानो का पियानोज़, फ़ोटो का फ़ोटोज़, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे आपके प्लूरल फॉर्म बन जाएंगे। चलिए रूल नंबर 9 को समझते हैं। 9 में क्या बोल रहा है,
देखिए, तो रूल नंबर 9 जो हमारा एक सिंपल ही है, इसको ऐसे ही समझिएगा। MA हो जाएगा MS, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। और MLA हो जाएगा आपका MLAs, ठीक है। P का हो जाएगा Ps, एड का हो जाएगा ईट्स, यानी काके की में आ जाएगा। इस तरह से ये सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म बन जाता है इस तरह से, ठीक है। चलिए रूल नंबर 8 देखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ हो जाता है ना। शाला बहनोई देवर जेट्स को बोलते हैं। कमांडर इन चीफ यानी सेनापति को इसका प्लूरल बनाएंगे तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। मदर इन लॉ का हो जाएगा मदर्स इन लॉ, ठीक है। पासर बाय का हो जाएगा पासर्स बाय। सन इन लॉ का सन्स इन लॉ। और लुकर, ठीक है, लुकर ऑन यानी दर्शक, तो लुकर्स ऑन हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 11 देखते हैं। कुछ और रूल नंबर 11 को समझते हैं। लेडी के डॉक्टर का हो जाएगा लेडी डॉक्टर्स। मेड सर्वेंट्स। स्टेप सन स्टेप सर्वेंट्स, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 12 को समझते हैं। मिस्टर का हो जाएगा आपका मिसेस, ठीक है। मिसेस नहीं, मिसेस MESSES, ठीक है। MESSERS, सॉरी ये मेसर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए फिर से लिख देते हैं यहाँ पर MESSERS मेसर्स, ठीक है। मिस का हो जाएगा मिसेस, ठीक है। मिस्टर मतलब श्रीमान और मिस का मतलब कुमारी। चलिए रूल नंबर 13 को समझते हैं। 13 में क्या बता रहा है, देखिए 13 हमारा है जिसकी प्लूरल जो प्रोनाउन है उसको चेंज किया गया है, ठीक है। तो देखिए दिस का हो जाएगा दिस, दैट का दोज, दे का हो जाएगा ही सी इट का हो जाएगा दे, आई का वी, मी का अस, हिम का हिम, सॉरी हिम का देम, हिज का दियर, यू का यू, ये आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। प्रोनाउन को लेकर आए, ठीक है। चलिए रूल नंबर 14 को समझते हैं। साधारणतः एक वचन संज्ञा के साथ एस लगाने से बहुवचन बन जाता है। कुछ मतलब सिंपली कोई नॉर्मल वर्ड होते हैं, सिर्फ उसमें एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि एप्पल का एप्पल्स, आंसर्स, फ्रेंड्स, बेगर्स, ठीक है। बुक्स, बंडल बंडल्स, ब्रदर्स, क्वाइंस, चेयर्स, ड्रामाज, आइज़, ठीक है। गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेलास, क्वींस हो जाएगा। वेल्स हो जाएंगे। उसी तरह कुलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा ये जो नाउन है नंबर है, ठीक है, नाउन का ये पॉइंट है नंबर, उसको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।